वो तत्व, वो रूप यहाँ है नहीं, यहाँ तो सब नाश होने वाला है। तो कैसे वर्णन होगा? एक पहर दूजा उतारना, एक पहरना और दूसरा एक खिन में करोड़ों श्रृंगार। एक नहीं, पहनना उतारना, तो अब शब्द यहां पर लगाया गया है कि पहनना और उतारना। वहां ना पहनना और ना उतारना। लीला ही अजर है, जो यहाँ के कान जो जीवों वाले हैं वो सुन ही नहीं सकते, सहन ही नहीं कर सकते। तब तो घटबड़ होए। और यहाँ घटबड़ है, वहां घटबड़ का कुछ मतलब ही नहीं। एक स्वरूप, एक दिली, एक ही लीला, सब कुछ स्वलीला अद्वैत, द्वैत का कुछ मतलब ही नहीं वहां। जब जैसा जित चित चाहे, देखो जैसा जित चित चाहे, कि हमारे परम धाम के जहां पर जो चाहते हैं, मानो पर बाहर हम वनों में राज्य के साथ तीसरे पौर 3:30 बजे चले गए और वहां लीला होने लगी वनों में जाके, या जहां राज्य महाराज हमको ले गए और लीला हमें बहुत पसंद आई। और सोचा अभी तो सूरज छिप जाएगा, लीला अभी और देखना चाहते हैं। इतना रूहों ने चाहा, सूरज बिल्कुल स्थिर खड़ा रहेगा, हिल नहीं सकता। जब तक रूहों के दिल की वो चाहना पूर्ण नहीं हो जाती है, तब तक सूरज आगे बढ़ सकता है। तब तक जितनी भी प्रकृति परमधाम की है, ज्यों की ज्यों खड़ी रहेगी और वो लीला होती है। ये है परमधाम। सूरज है, लेकिन ये नहीं निकलेगा फिर छिप जाएगा ना, रूहों की इच्छा से, राज्य की इच्छा से नहीं, घबरा नहीं जाना। राज्य की नेम प्लेट लगी है, परम धाम के मालिक राज्य महाराज हैं। जैसे यहां ही देख लो, मकान बिल्डिंगें होती, बाहर नेम प्लेट है, बाबूजी आएंगे, अंदर जाएंगे, अरे भाई जल्दी करो, कपड़े तो बदलो, क्योंकि तुझे नहीं पता तेरे कपड़े का है? क्यों? वो सारा कुछ किसको पता होता है? जो घर के मालिक हैं, वही लाके देते हैं, लो जी बदलो। तो परम धाम में सारी कुछ लीला जो होती है वो रूहों की इच्छा से। और आज पहले उठते तीसरे पैर पूछते हैं, श्यामा जी रूहों से पूछो आज कहां चलना। जहां रूहें कहती हैं फिर वहीं पर राज्य महाराज लेके जाते हैं। वो वहां की लीला थी। यहां भी हम चाहें तो भाई राज्य से इतना कुछ कहते हैं, सुनते ही नहीं। वो तन ले आओ, राज्य सुन लेंगे, या उन तनों जैसे बन जाओ तो राज्य सुन लेंगे। वहां हमारी नजर राज्य से 1 मिनट भी बोलो जुदा नहीं होती, और जहां 1 मिनट भी राज्य के साथ हमारी नजर जुड़ती ही नहीं समझे? यहां 1 मिनट भी राज्य के स्वरूप के साथ हमारी नजर कभी जुड़ती नहीं, और वहां एक पलक भी कभी राज्य से नजर हटती नहीं। तो जो परमधाम के आनंद है, जो वहां कुछ है, वो यहां कैसे करना चाहते हैं? हाँ, इन तनों से भी जो हम चाहें वो राज्य करते हैं, कर सकते हैं, उन मौनों के जिन्होंने दुनिया को पीठ दे रखी है। जिन्होंने दुनिया से पीठ दे रखी है और धनी से अपनी नजर जोड़ रखी है, वो मन चाहे सुख यहां पे ले। तो जो पलक के लिए भी माया से निकलना नहीं चाहते, अब आप भी देखो, प्रैक्टिकल देखो, यहां आ गए और उसके बाद सबको मिल मिला लिया, हाजिरी लगा ली कि वो सुंदर साथी आया था भंडारे में। शाम हुई, प्रसाद दे दो जी, जाना है। कहां नजर जुड़ी हुई,
कहाँ नजर है? माया में। जाना परम धाम चाहते हैं, जाना लेने सुख परम धाम के जाना चाहते हैं, अपने को धोखा न दे। मैं तो आया हूं सब विद वतन से, तुम ही मुझे पहचान न सको तो मैं क्या करूं? सुंदर साहब की वाणी के साथ अपने को निर्मल कर लो। दिन थोड़े हैं, नहीं तो स्वांग से भी तरफ तरफ के जान निकलेगी और कोई छुड़ाने वाला नहीं होगा। तब चित तैसा बनत सोए, जैसा चित्त में आता है तैसा चित्त बनत सोए। क्या कि मानो दिन है, बूंदे बरसने लगी और दिल में आ गया लोगों के, अगर इस वक्त चंद्रमा होता और रात होती तो सुहाना कितना होता, मजा आ जाता। आता बाद में चंद्रमा और रात आ गई और सूरज हट गया। ये है परम धाम के लिए। सूरज हट गया, तुरंत जो है चंद्रमा तारे जगमगा रहे हैं और वो लीला हो रही है। ये परम धाम एक दिली वाहिद एक स्वरूप, वो है परम धाम जिसको पीठ दे करके आए। और अब याद कराने पर भी वो बातें, वो चीज याद नहीं। और फिर जब राजी कहते नहीं याद आता है, जबराइल खूब दुखों में डालो इसे, कभी देखो मुझे याद करेंगे। क्या करें? जब याद हम नहीं करेंगे, उन्होंने तो अपनी याद करानी। वाणी से कौन नहीं याद करता? सुखों में कौन नहीं याद करता? और दुखों में? बोलो 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 बोलो। हाँ, राजे महाराज, हे राजे महाराज, हे क्यों अब क्यों 4-4 बार अड़ांगने लगे? दुख में स्मरण सब, सुख में करें न करें। जो सुख में स्मरण करें तो दुख, और फिर ये तो दुनिया के वास्ते है। और हमें दुख का मतलब क्या है? हम तो आनंद अंग हैं राज्य में रह के, और सदा सत सुख के दाता हमारे धनी है। दुख से हमें मतलब क्या है? अर्श अरवा चाहे दिल में, अर्श अरवा चाहे दिल में। जो परम धाम की आत्माएं दिल में चाहती हैं वहां सो होए माहे पल एक पलक नहीं लगती। परम धाम में यहां की बात नहीं, परम धाम की बात विस्तार चल रहा है कि एक पलक के अंदर जो है वही चीज, वही रूप, वही लीला सामने आ जाती है। जिन अंग जैसा वस्त्र, और जिन अंग जैसा वस्त्र, जैसा अगर रूहें राज्य को चाहती हैं, इस वक्त ये नहीं अच्छा लग रहा, ये होता बाद में पहले हो जाता। अब राज्य की नजर देखती कि आज उन्होंने कैसा श्रृंगार कर दिया, यहां तो ग्रीन होना चाहिए था, हो गया। जैसा दिल में लिया तो वही श्रृंगार, वही रूप, वही प्रकृति का रंग, वही लीला, वही आनंद होने लग जाता है। होए खिन में कई अनेक, और एक खिन के अंदर कई अनेक रूप बदलते हैं, श्रृंगार बदलते हैं, लीलाएं होती हैं, आनंद होता है। वह है परम धाम हमारा। सुंदर स्वरूप शोभा लिए। अब स्वरूप कैसे? सुंदर तो सुंदर हल्का शब्द है सुंदरता जी, यहां और ले क्या सुंदर कह दिया, बहुत फीका शब्द है। ऐसा स्वरूप के जिसका कोई वर्णन कर ही नहीं सकता। ऐसे श्रृंगार हैं, ऐसे स्वरूप हैं, ऐसे वो सारी लीलाएं हैं। श्रृंगार वस्त्र भूखान, श्रृंगार वस्त्र और भूषण। यहां तो एक नया सैंपल निकल आया तो कहां से बनाया? चांदनी चौक से। अच्छा मैं भी बनवाऊं। वहां बनाना नहीं पड़ता, वहां गढ़ना नहीं पड़ता, वहां लेना नहीं पड़ता। इच्छा क्या है? दूर से देखोगे
वैसे ही श्रृंगार सबके किए हुए नजर आएंगे। रस रंग छवि सलूकी, रस रंग छवि सलूकी, स्वरूप जो है उदास चेहरे नहीं, ऐसी शक्लें नहीं है, सड़ी सड़ी। रस रंग छवि और सलूकी, शब्द कह दिए। सलूकी कैसी कोमलता है, कैसा नूर है, कैसी छब है उनकी, कैसा रस रंग टपकता है चेहरे पर, नूर ही नूर है। ऐसी वो स्वरूप, ऐसे श्रृंगार हैं, चाहे रूह के अंतस्करण। अब जो रूह के अंतस्करण में बात आती है वैसा ही वो अपने धनी के स्वरूप को देखते हैं। वस्त्र भूषण अंग अर्थ के, वस्त्र भूषण और फिर अंग भी कहाँ के, अर्श के। यहाँ की बात नहीं चल रही, परमधाम की बात चल रही है। राज्य महाराज के आनंद अंगों के तनों के ऊपर वो वस्त्र और भूषण किसके चाहे हुए सजते। यहाँ एग्जाम्पल दे रहा हूं, पति दफ्तर वाली पैंट पहन के ना, शर्ट पहन के चला जा रहा, बदल तो दिए, क्या है फर्स्ट क्लास है, चल तो तू फर्स्ट क्लास साड़ी पहन। क्यों? तू मेरे साथ चले तो लोगों को पता चले कि इनकी बीवी है और ऐसी चमक है। अगर यहां का खामन चाहता है कि मेरी पत्नी जरा ऐसी बन सज के जाए तो वो अक्षर दे दे। वो अपनी आत्माओं को अपने दिल चाहा श्रृंगार देखते, कहते नहीं कि ऐसा बदलो, क्योंकि वहां को उतारना पड़ना है। उनकी नजर जैसा उनके चित्त में आता है वैसे ही स्वरूप सबके बन जाते हैं। तो सबे है चेतन, और फिर हर चीज जो है चेतन है, जड़ नहीं है। श्रृंगार पहना नहीं है, दिखता है लेकिन चेतन। ये चीजें जो हैं यहां की बुद्धि से समझना भी बड़ा कठिन है। क्या समझे यार, क्या कहते हैं चर्चा अच्छी हो रही, गप्पे मार रहे। अब उनकी बुद्धि में ये चीजें कहां से आएंगी? निज बुद्ध के द्वारा ही ये चीजें समझी जा सकती हैं। और वो निज बुद्ध का ज्ञान क्या है? तारतम। इसलिए पहले जागृत बुद्ध का आया और वो परम धाम तक का वर्णन तो श्यामा जी करते थे, लेकिन मूल में लावे के श्रृंगार स्वरूप छवि ये सब कभी नहीं देवचंद जी ने वर्णन की। जागृत बुद्ध अक्षर की है और निज बुद्ध राज्य महाराज की है और स्वप्न की बुद्धि यहाँ। तीन विद्वान हैं, तीन ही बुद्धियां, तीनों तरह का वर्णन जो है जुदा जुदा तरीके से है। सब सुख देवे रूह को। आप ध्यान के साथ, राज्य महाराज जो कुछ चाहते हैं किसके लिए? अपनी आत्माओं को सुख देने के लिए। और रूहें जो कुछ भी चाहती हैं वो अपने धनी को सुख देने के लिए। ये लीला है अरस परस के परम धाम में। तो क्यों ना देवे नैन श्रवण, तो क्यों ना देवे नैन भी सुख देते हैं और शरण भी सुख देते हैं। एक एक अंग जो है वो सुख ही सुख के देने वाला है। कभी वहां पर राज्य महाराज के नैन तेरे नैन आ रहे। तो बात ये है, नैनों की बात बहुत परे है। ये खेल भी देखा है नैनों से, हम उतरे भी हैं नैनों से। जो कुछ हो रहा है नैनों से। पहली बार ये भजन लिखा गया तो सारे पूछने लगे भी क्या नैनो पहनो, नैनो नैनो लिख दिया है। अब कौन समझे? राज्य महाराज ने हमारे तन वहां बिठाए हुए हैं। क्या चीज फेरी है? नैन ही ला करके तनों पे रखे और खुद भी अपने नैनों के साथ सारी लीला हमको दिखा रहे हैं।
ये तो यहां की बात आ गई। और परम धाम के सब सुख जरा पढ़ के फुर्सत कहां है।